अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। आप सबका मेरे चैनल पर वापस से स्वागत है। तो आज है सैटरडे, टाइम है हमारे वीकली एनालिसिस का। लास्ट वीक फाइनली जो फेडरल रिज़र्व की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसमें फेडरल रिज़र्व ने जैसे कि बताया था कि अब की बार हो सकता है जो मई में एक रेट हाइक हो, वो शायद इस साल का आखिरी रेट हाइक हो। उन्होंने इस बात पे भी ज़ोर दिया कि हो सकता है आने वाले दिनों में कोई भी रेट हाइक ना हो। हालांकि उन्होंने ये तो अभी तक नहीं बताया है कि रेट कट होगा कि नहीं होगा, बट यस, फाइनली उन्होंने एक थोड़ा सा हिंट दे दिया है कि अब थोड़ा सा उनका जो ध्यान है इन्फ्लेशन के साथ साथ क्राइसिस पर भी है, जो बैंकिंग क्राइसिस अनफोल्ड हो रहा है। पिछले हफ्ते एक और पंगे हुआ, क्रेडिट स्यूस जो बैंक है वो फेल हो गया और फाइनली उसको यूबीएस बैंक ने एक्वायर कर लिया। जिस तरीके से बैंक फेल हो रहे हैं और जिस तरीके से उनको एक्वायर करने के लिए या बचाने के लिए गवर्नमेंट्स आगे आ रही हैं, तो उस हिसाब से तो ऐसा लग रहा है आने वाले दिनों में इट इज़ पॉसिबल कि और ज़्यादा बैंकिंग क्राइसिस देखने को मिल सकता है पूरे वर्ल्ड में। अगेन फ्राइडे को, यानी कि कल, एक न्यूज़ आ गई थी डच बैंक के बारे में कि 9-10% नीचे चला गया है और उसके बाद थोड़ा सा पैनिक स्टार्ट हो गया था मार्केट में। फॉर्चुनेटली उसके बाद तो ज़्यादा देर हो नहीं, मतलब 10% के आसपास जब मार्केट डाउन हुआ डच बैंक का, उसके कुछ देर बाद ही जर्मनी से एक स्टेटमेंट आ गया कि डच बैंक में ऐसी भी कोई घबराने वाली बात नहीं है एंड नथिंग टू वरी अबाउट। तब जाके मार्केट थोड़ा सा स्टेबलाइज हुआ। लास्ट वीक जब चेयरमैन पॉवल स्पीच दे रहे थे तो उन्होंने एक और छोटा सा हिंट दिया था बैंकिंग क्राइसिस के बारे में। उन्होंने बताया था कि यूएस में ऐसा 6 और 7 बैंक ऐसे और हो सकते हैं जिनको आने वाले दिनों में या आने वाले हफ्तों में हेल्प की ज़रूरत पड़े। उस वजह से ही जो है लास्ट वीक ही जो बैंकिंग क्राइसिस को सुलझाने के लिए अमेरिका के जो टॉप बैंक हैं, जो सबसे बड़े बड़े बैंक हैं, उन्होंने एक 30 बिलियन का फंड भी बनाया है, जिससे वो अगर कुछ भी दिक्कत होती है तो उसको फंड को, बैंकिंग क्राइसिस को मैनेज कर सकें। तो लास्ट वीक एक काफ़ी क्रूशल था। एक तो एसवीबी बैंक का जो मैटर है वो सॉर्ट आउट हो गया, लेकिन जब वो ऐसा लग रहा था कि मार्केट फाइनली सेटल डाउन हो रही है, सेटल डाउन होते होते क्रेडिट स्विस का पंगा शुरू हो गया और पूरे हफ्ते उसी पंगे में चला गया। एक तो फेडरल रिजर्व का जो इवेंट था उसमें थोड़ा सा मार्केट एंटिसिपेशन में था, उसके बाद क्रेडिट स्विस का जो क्या कहते हैं पंगा था, उसकी वजह से मार्केट और ऊपर गया। तो पहले हफ्ते, पिछले हफ्ते क्या क्या एक्शन हुआ ये देख लेते हैं। यह है फ्राइडे का कैंडल, थर्सडे और वेडनेसडे, ट्यूसडे, मंडे। मंडे गोल्ड प्राइसेस ने हाई बना दिया था $2010 के आसपास का। उसके बाद थर्सडे 2003 और वेडनेसडे भी $2003 के आसपास के हाईज बने हैं। तो गोल्ड एक अच्छे हाईज बना के बंद हुआ है फाइनली। $2000 जो है, आप देखोगे तो गोल्ड ने 3 बार अटेम्प्ट करने की कोशिश करी पिछले हफ्ते, लेकिन एक भी क्लोज $2000 के ऊपर नहीं दे पाया। आप ये देख सकते हो जो क्लोजिंग हुई है 1993 $1992 के आसपास ही हुई है। तो $2000 के आसपास की क्लोजिंग एक इम्पॉर्टेंट क्रूशल एस्पेक्ट रहेगा आने वाले हफ्तों में, तो उस पर ध्यान रहेगा। $2000 के ऊपर की एक साइकोलॉजिकल क्लोजिंग है, ऐसा कोई टेक्निकल लेवल तो नहीं है $2000 का, बट यस, $2000 की एक साइकोलॉजिकल क्लोजिंग है जो एक काफ़ी कॉन्फिडेंस देती है बायर्स को अगर $2000 के ऊपर मार्केट क्लोज हो जाता है तो आगे की बात करने से पहले देख लेते हैं अगले हफ्ते कौन कौन से मेजर डेटा हैं जो हमारे गोल्ड प्राइसेस को इम्पैक्ट कर सकते हैं अगले हफ्ते। मंडे बैंक ऑफ इंग्लैंड के गवर्नर की स्पीच है रात को 10:30 बजे, तो इस पे ध्यान रहेगा। उसके बाद ट्यूसडे अगेन उनके गवर्नर की स्पीच है और यूएस की तरफ से कंज्यूमर कॉन्फिडेंस का डेटा है। वेडनेसडे पेंडिंग होम सेल्स डेटा है, क्रूड ऑयल की इन्वेंट्री अगर आप क्रूड ऑयल में काम करते हो तो। उसके बाद थर्सडे को जर्मनी के इन्फ्लेशन नंबर्स हैं, यूएस के जीडीपी नंबर्स हैं, अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स हैं। ट्राई करेंगे कि जीडीपी नंबर्स के आसपास लाइव स्ट्रीम कर लें। उसके बाद भाई साहब फ्राइडे को क्या है,
फ्राइडे को चाइना का मैन्युफैक्चरिंग नंबर्स है और शाम को पीसी इंडेक्स है। कोर पीसी इंडेक्स एक वो नंबर्स है जिसको यूएस फेडरल रिजर्व कंसीडर करता है। ये वाले नंबर्स ही हैं सीपीआई से ज़्यादा नंबर, सीपीआई से ज़्यादा जो एक इम्पॉर्टेंस है वो कोर पीसी इंडेक्स को देता है फेडरल रिजर्व, वो काफ़ी बार क्लियर कर चुका है। ईसीबी प्रेसिडेंट की स्पीच भी है, एक्चुअल टाइमिंग नहीं दे रखा, नहीं तो मैं इसको भी मेंशन कर देता, तो वो कब स्पीच होगी वी विल हैव टू सी दैट। यूरोप के सीपीआई नंबर्स हैं यानी कि महंगाई के आंकड़े हैं। उसके बाद भाई साहब पर्सनल इनकम, पर्सनल स्पेंडिंग तो है ही। मेन डेटा अगले हफ्ते का ये है, पूरे हफ्ते सबसे ज़्यादा जो मेन डेटा एक ये है और एक जीडीपी है। इनफैक्ट जीडीपी से भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कोर पीसी इंडेक्स रहेगा, बिकॉज अब फाइनली फेडरल रिजर्व ने डिसाइड कर लिया है कि वो क्राइसिस से भी अपना काम करेगा, ना कि सिर्फ इन्फ्लेशन पे फोकस करेगा। तो ये एक अच्छा इंडिकेटर रहेगा आने वाले दिनों में। अगर कोर पीसी इंडेक्स ज़्यादा बढ़ के आया तो फिर वापस फेडरल रिजर्व को अपना जो फोकस है वो इन्फ्लेशन की तरफ डालना पड़ेगा, और दे कांट इवन अफोर्ड टू फाइट विद क्राइसिस एज ऑफ नाउ। तो चलिए 1977 के आसपास की क्लोजिंग हुई है। आने वाला हफ्ता एक क्रूशल हफ्ता रह सकता है, वैसे डेटा तो कम है बट यस वो पीसी इंडेक्स वाला जो डेटा है दैट वुड बी अ डिसाइडिंग फैक्टर फॉर अपकमिंग वीक्स। चलिए अगले हफ्ते का रेजिस्टेंस सपोर्ट गोल्ड प्राइसेस का क्या है देख लेते हैं। 1850 1850 का सपोर्ट है। इसके नीचे अगर क्लोजिंग हो जाती है गोल्ड प्राइसेस की तो एक फाइनली सेलर्स को एक मौका मिल सकता है गोल्ड प्राइसेस को नीचे गिराने का। 1850 के नीचे $1800 और फिर $1750 भी इजीली गोल्ड प्राइसेस क्रैश हो सकते हैं। 1850 एक बहुत ही मेजर सपोर्ट है अभी फ़िलहाल, और एक ये डिसाइडिंग फैक्टर भी रहेगा गोल्ड प्राइसेस को ट्रेंड चेंज करने में। 1850 के नीचे सेलर्स की एक बल्ले बल्ले हो सकती है, और एक $100-150 का करेक्शन भी 1850 के नीचे सरप्राइज नहीं करेगा अगर मार्केट 1850 के नीचे क्लोज दे देती है तो। रेजिस्टेंस है $2030 का, 2030 का। $2030 के ऊपर जाके अगर सस्टेन होता है और क्लोजिंग होती है, ध्यान रखिएगा हम वीकली एनालिसिस कर रहे हैं और ये सारे के सारे लेवल क्लोजिंग बेसिस लेवल्स हैं। जितने भी लेवल्स आप इस वीडियो में देखोगे सारे के सारे लेवल्स वीकली हैं और क्लोजिंग बेसिस है। ऐसा नहीं है कि 2035-40 का हाई बनाया गोल्ड ने और क्लोजिंग 2010 या $2000 की दी है तो आप मानो कि हमारी जो सिचुएशन है वो ट्रिगर कर गई है। सिचुएशन ट्रिगर करने के लिए दे नीड टू ईदर क्लोज अबव और बिलो इन लेवल्स के, तो ध्यान रखिएगा। $2030 के ऊपर अगर क्लोजिंग हो जाती है तो फिर $2100 तक यानी कि एक नया लाइफ टाइम हाई आने की पूरी उम्मीद बन सकती है गोल्ड प्राइसेस के साथ। फिलहाल गोल्ड का ट्रेंड पॉजिटिव है तो ख्याल रखिएगा। सिल्वर पे आते हैं। वैसे एमसीएक्स के लेवल मार्केट कमेंट्री के टेलीग्राम चैनल पे मैंने दे रखे हैं, ध्यान रखिएगा। मार्केट कमेंट्री दो तरीके से आप ले सकते हो। अगर आप इंडिया के बाहर हो तो ज्वाइन का बटन दबा के मार्केट कमेंट्री के कम्युनिटी पोस्ट देख सकते हो। इंडिया में हो तो जो कम्युनिटी पोस्ट में लेवल्स आते हैं वो टेलीग्राम चैनल पे तो आते ही हैं, और उसके साथ एमसीएक्स के लेवल्स भी आते हैं। मार्केट कमेंट्री और पेड सिग्नल्स की जानकारी मेरी वेबसाइट पे अवेलेबल है, सारे लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। तो यह है चांदी 23-22 के आसपास क्लोजिंग दी है। अगेन ए वेरी पॉजिटिव क्लोज। $23 के ऊपर जितनी भी क्लोजिंग सिल्वर की हैं वो पॉजिटिव ही मानी जाएंगी। अभी फ़िलहाल सिल्वर पॉजिटिव जोन में है, बट थोड़ा सा एक और इसे हाइक होना चाहिए था। जिस तरीके से गोल्ड ने जिस तरीके से $2000 के ऊपर टेस्ट किया, आई वॉज एक्सपेक्टिंग थोड़ा सा और सिल्वर में पंप आए, बट उस तरीके का पंप आया नहीं सिल्वर के अंदर। बट नन द लेस रेजिस्टेंस सपोर्ट क्या है सिल्वर का देख लेते हैं। 2190 2190 दैट विल एक्ट एज मेजर सपोर्ट इन सिल्वर प्राइसेस। 2190 के नीचे अगर क्लोजिंग हो जाती है तो फिर $21 और $20 तक सिल्वर प्राइसेस जा सकते हैं। $24.60 का रेजिस्टेंस है। 24.60 के ऊपर अगर क्लोजिंग हो जाती है तो फिर 26 और $28 तक सिल्वर प्राइसेस जा सकते हैं। गोल्ड और सिल्वर दोनों के दोनों पॉजिटिव जोन में है। क्रूड ऑयल पे आते हैं। क्रूड ऑयल $70 के भी नीचे क्लोजिंग दिया है। इनफैक्ट फ्राइडे, थर्सडे
वेडनेसडे, ट्यूसडे, मंडे को तो $64 के आसपास तक क्रूड ऑयल प्राइसेस चले गए थे। 64 के बाद एक अच्छी रिकवरी आई $72 की ऑलमोस्ट, बट अगेन सस्टेन नहीं हो पाई कोई भी रिकवरी और वापस से $69 के आसपास की क्लोजिंग हुई है। क्रूड ऑयल का ट्रेंड आपको पता ही होगा, 3-4 महीने से हमारे चैनल पे क्या चल रहा है, वीक जोन में ही है जब तक हमारे रेजिस्टेंस ब्रीच नहीं होते हैं। फाइनली रेजिस्टेंस जो है काफ़ी नीचे होते जा रहे हैं, तो इट इज़ अ लिटिल बिट होप के जो है कभी ना कभी तो इसका जो है रेजिस्टेंस ब्रेक होगा ही। तो ध्यान रखिएगा, $78 का रेजिस्टेंस है इस हफ्ते का। $78 के ऊपर जाके अगर क्लोज दे देता है तो फिर फाइनली एक $85 की रेस शुरू हो जाएगी। $62 का सपोर्ट है, $62 के नीचे $60 और $58 तक क्रूड ऑयल प्राइसेस जा सकते हैं। अगेन वीकली लेवल्स क्रूड ऑयल, गोल्ड, सिल्वर के आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे मार्केट कमेंट्री के। बाकी लाइव ब्रेकिंग न्यूज़ और डेटा का अपडेट मैं अपने फ्री वाले टेलीग्राम चैनल और ट्विटर पे दे देता हूँ, दोनों का लिंक स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा। टेलीग्राम पे मेरे नाम से काफ़ी फेक चैनल्स भी है, तो मेक श्योर आप जेन्युइन वाला ही ज्वाइन करें। अगर आपको शक हो रहा है कि ये फेक वाला है तो आप मुझे ट्विटर पे ज्वाइन कर लीजिए, बिकॉज मोर और लेस सारे जगह ट्विटर और टेलीग्राम पे एक ही अपडेट आता है। बाकी वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा। अब मिलेंगे मंडे को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।